हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज के एक और नई इम्पॉर्टेंट वीडियो में। आज हम आपके लिए फिर बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो 4-5 दिन से हम आपके लिए बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रोज़ लेके आते हैं। तो जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आते हैं जो आपके 2024 में और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनते हैं। तो सारे ही क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, मतलब सारे ही हम आपके लिए रोज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं। तो आज आपका जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है वो है पुष्प की संरचना। तो मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इस टाइम मेहनत कर रही हूँ, तो आपको भी मेहनत करने की ज़रूरत है क्योंकि आपके यूपी बोर्ड में सिर्फ 2 महीने बचे हैं। तो 2 मंथ्स बचे हैं। 2 मंथ्स में आपको 100% अपना देना होगा क्योंकि यूपी बोर्ड के पेपर की स्कीम जो आ गई है उसमें बताया जा रहा है डेट शीट आपकी कम से कम 10 से 11 तक आपके फरवरी में पेपर स्टार्ट होने की संभावना है। तो इसलिए आपके पास सिर्फ 2 मंथ्स बचे हैं और वो भी नवंबर में से आपके 7 दिन गायब हो गए हैं। आज है आपकी 9 तारीख है आज, और 8 दिन आपके गायब हो चुके हैं। तो नवंबर के भी आपके पास सिर्फ 20 दिन ये रह गए हैं और दिसंबर, तो आपके पास 40 दिन रह गए हैं जिसमें आपको 100% अपना देना ही, और एक सब्जेक्ट में नहीं, अपने जो भी आपके 5 सब्जेक्ट में आपको 100% देना है। और मेन सब्जेक्ट हैं आपके पीसीवी ये आपको ज़रूर, जो भी बायोलॉजी से हैं वो बायोलॉजी पे भी ध्यान ज़रूर दें। और इंग्लिश हिंदी पे आप अपना थोड़ा बहुत उस पर भी ध्यान दीजिए क्योंकि हिंदी इंग्लिश में भी आपको नंबर अच्छे स्कोर करना है। तो इसलिए अपना 100% दीजिए, बहुत कम टाइम रह गया आपके पास, जितना हो सके सेल्फ स्टडी कीजिए। तो आज हम आपके लिए पुष्प की संरचना का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यूपी बोर्ड में पूछा जाता है 3 नंबर में। तो यूपी बोर्ड में ये 3 नंबर में पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना इसमें कहा गया है कि पुष्प पौधों का जनन अंग होता है। जो पुष्प होता है वो पौधों का क्या होता है, जनन अंग होता है। इसका मुख्य कार्य फल का निर्माण करना होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, फल का निर्माण करना होता है। पुष्प का हर एक भाग या एक से अधिक कारणों में विशिष्ट होता है। जो पुष्प है, पुष्प का जो हर एक भाग है या एक से अधिक कारणों में विशिष्ट होता है। जैसे युग्मकों का निर्माण करना, फलों और बीजों का लाभ आदि होता है। ठीक है, तो ये आपने पुष्प की संरचना हेडिंग डाली। आपको 3 नंबर का, तो इसको आपको 1 पेज का लिखना ही होगा। 3 नंबर में आपको 1 पेज का बायो का क्वेश्चन हो जाएगा, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप 3 नंबर में लिखना। क्योंकि और पुष्प की संरचना सचित्र वर्णन होती है, तो इसका आपको डायग्राम भी बनाना आवश्यक है। ठीक है, सचित्र वर्णन करना होगा। उसके बाद आपको लिखना होगा कि पुष्प के निम्न 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला होता है बाह्यदल पुंज, दल पुंज, पुमंग और जयांग। तो ये 4 भाग होते हैं। चारों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा समझा देना कि बाह्यदल पुंज क्या होता है। बाह्यदल पुष्प की बाहरी चक्र में होता है। कहाँ होता है, जो बाह्यदल पुंज होता है वो पुष्प के जो बाहरी चक्र में होता है। ठीक है, ये हरे रंग का पत्ता नुमा होता है। यह कैसे रंग का होता है, यह हरे रंग का पत्ता नुमा होता है। यह काली और आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। कली और आंतरिक भारों की सुरक्षा करता है। किसकी सुरक्षा करता है, जो कलियां होती है उसकी सुरक्षा करता है, और आंतरिक भाग का जो अंदर का भाग होता है उसकी सुरक्षा करता है। ठीक है, उसके बाद दल पुंज क्या होता है, दल पुंज रंगीन पत्रों का एक चक्र होता है। रंगीन पत्रों का यह चक्र होता है और यह रंगीन होता है। ठीक है, तथा कीटों को आकर्षित करता है। क्या करता है, कीटों को आकर्षित करता है। ठीक है, तो ये था दलपुंज। उसके बाद तीसरा आपका है पुमंग। पुंकेसर पुष्प का नरजन भाग होता है। क्या होता है, जो पुंकेसर होता है पुष्प का नरजनन भाग होता है। इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन से होते हैं 3 भाग, तंतु जिसे फिलामेंट भी बोलते हैं, परागकोश, परागकण। 3 भाग क्या होते हैं, तंतु, फिलामेंट जिसे बोलते हैं, परागकोश, परागकण। तो 3 भागों में पुमंग को विभाजित किया जाता है। उसके बाद जयांग पुष्प का मादा जनन भाग होता है। इसके 3 भाग होते हैं। जयांग क्या होता है, जयांग पुष्प का मादा जनन भाग होता है। देखो, पुमंग होता है नरजनन और जयांग होता है मादा जनन का भाग। ठीक है, इसके भी कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक होता है अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। तो इसके भी 3 भाग होते हैं। जो पुमंग होता है वो नर होता है। तो इतना आपको ध्यान रखना, ज़्यादा इसे डिटेल में याद, बस एक बार देखिए बायोलॉजी में आपको समझने की
वो है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको ज़्यादा बहुत इसी वीडियो में याद हो जाएगा। तो पुमंग क्या होता है, पुमंग पुष्प का नरजनन भाग होता है, इसलिए इसे तीन भागों में बांटा गया, ठीक है। और जयांग क्या होता है, जयांग पुष्प का मादा जनन भाग होता है, तो इसे भी 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, ठीक। और पुमंग को तंतु, जिसे फिलामेंट भी बोलते हैं, परागकोश और परागकण, याद हो गया होगा आपको ये। और दलपुंज में क्या है, दलपुंज रंगीन पात्रों का एक चक्र होता है, यह रंगीन होता है तथा कीटों को आकर्षित करता है, बहुत ईजी है। उसके बाद बहुत ईजी लैंग्वेज में हमने लिखवाया आपके लिए। उसके बाद बाह्यदल पुंज क्या है, बाह्यदल का पुष्प का बाहरी चक्र होता है, यह हरे रंग का पत्ता नुमा होता है, यह कली और आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है, बस याद हो गया। और आपको इसमें थोड़ा बहुत लिख देना कि पुष्प पौधों का जनन अंग होता है, इसका मुख्य कार्य फल का निर्माण करना होता है, पुष्प का हर भाग एक या एक से अधिक कारणों में विशिष्ट होता है, जैसे युग्मकों का निर्माण करना, फलों और बीजों का लाभ आदि करना, ठीक है। उसके बाद आपको इसका डायग्राम बना देना, आपको इस 3 नंबर मिल जाएंगे। तो डायग्राम ऐसे बना के उसके बाद आपको इसका नेम लिख दीजिए। देखिए ये क्या है, वर्तिका, क्या है ये, वर्तिकाग्र, और ये है वर्तिका। जो ऊपर वाला भाग है इसका, देखिए एक मिनट रुको, जो ऊपर वाला भाग है इसका वो क्या है, ये है आपकी वर्तिका, वर्तिकाग्र है। जो ऊपर ये बना ये वर्तिकाग्र, और वर्तिका क्या है, ये इसकी जो लाइन दी गई है ये वर्तिका है। ये हमने अपने हाथ से बनाया, आपको पूरा ही डिटेल बात अच्छे से दिखा रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आए, और इसी टाइप का आपको डायग्राम बनाना होगा। उसके बाद अंडाशय कहाँ, ये है आपका अंडाशय, ठीक है। ये क्या है, अंडाशय, ये दिख रही होगी आपको लाइन, ये आपका अंडाशय। और दल क्या है, दल ये रहा, दल क्या है, दल ये रहा, जो ये अंदर का भाग है ये दल रहा, ठीक है, ये दल रहा। उसके बाद परागकोश कहाँ रहे, परागकोश जो दिख रहे हैं आपको, जो छोटे छोटे ये रहे आपके परागकोश। और पुंकेश्वर किसे बोलते हैं, जो पुंकेश्वर ये कली जैसी दिख रही हैं आपको, ये क्या है, पुंकेश्वर। और बाह्यदल पुंज, ये रहा आपका बाह्यदल पुंज, ये है बाह्यदल पुंज। और पुष्पासन, इसे पुष्पासन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको जिसको डायग्राम बनाना है उसका आपको नामकरण भी करना होगा, क्योंकि नामांकित चित्र बोलता है, ठीक है। तो नामांकित चित्र में आपको नाम भी देना होगा। उसके बाद जो अंदर दे रखा है उसे क्या बोलते हैं, जयांग, क्या बोलते हैं इसे, जयांग। जयांग कौन सा भाग होता है, मादा जनन का भाग होता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, पुष्प व्रत। तो ये थी आपकी पुष्प की संरचना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके यूपी बोर्ड में 3 नंबर पक्के करने वाली है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही हम आपके लिए रोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेके आते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको किसी भी चैनल पे कोई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहा है तो ज़रूरी नहीं आप मेरे ही चैनल से पढ़े, आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं से ही पढ़िए, बट पढ़िए, क्योंकि आपके यूपी बोर्ड के पेपर में सिर्फ 2 महीने रह गए हैं। तो 2 महीने में से आपके 10 दिन वो भी निकल गए हैं, तो आपके पास सिर्फ 40 दिन रह गए, जिसमें आपको खूब अच्छे से सेल्फ स्टडी करनी है। और इस बार देखते हैं आप लोग कितना स्कोर करने वाले हैं। तो 95 प्लस कौन कौन स्कोर करेगा कमेंट में बताएं। जितने भी बच्चे 90 से 95 प्लस वाले हैं तो वो इस वीडियो में कमेंट करें कि मैं इस साल इतने नंबर लेके आऊँगी। तो हम मिलते हैं आपसे और एक अगली इम्पोर्टेंट वीडियो में, तो इसलिए जल्दी से अपने तैयारी पे लग जाइए। तो हम मिलते हैं आपसे एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।